प्रशासन यहाँ लूज पुंज है। प्रशासन की स्थिति ठीक नहीं है रोहतास जिला में। प्रशासन से बार बार आग्रह है, सत्ता में है फिर भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ये अपराध का ग्राफ जो है रोहतास जिला में बढ़ गया है। मांग करना और एसपी से बार बार हाथ जोड़ी विनती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मानो अबूझ पहेली बन गए हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहे हैं तो अब अपने सहयोगी नीतीश कुमार को झटका देने की तैयारी में हैं। चिराग को लेकर बड़ा सवाल है कि क्या ये एनडीए गठबंधन में है या नहीं है। गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के सहयोगी दलों के खिलाफ मोर्चा खोलना कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल आपको याद होगा, जब चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाया, और अब नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। खबर रोहतास की है। रोहतास में कानून व्यवस्था को लेकर, क्राइम एंड कंट्रोल को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो सड़कों पर उतर गई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आक्रोश मार्च की है। कल की तस्वीर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से रोहतास में आक्रोश मार्च निकाला गया। जो लोग सड़कों पर निकले थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता थे वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि जो एसपी है वो मनमानी करते हैं। रोहतास में क्राइम एंड कंट्रोल है, हर दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां अगर सड़कों पर आक्रोश मार्च करती सरकार के खिलाफ तो मामूली बात होती, लेकिन सत्ता में सहयोगी अगर इस तरीके से सड़क पर उतरेंगे तो सवाल बड़ा है कि क्या आप गठबंधन में नहीं है। अगर कोई जिले का एसपी काम सही से नहीं कर रहा है, कोई जिले का पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप सहयोगी दल हैं। आप सीधे तौर पर इस बात का कंप्लेन बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर सकते हैं, क्योंकि वे वही चिराग पासवान है जो अपने मुद्दों को लेकर, चाचा के घर खाली कराने को लेकर वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार से वो जिले के एसपी को लेकर मुलाकात नहीं कर सकते हैं कि भाई जिला के एसपी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस पर विचार विमर्श किया जाए। अगर इनको यहाँ से नहीं हटाया गया तो फिर सरकार की जो इमेज है, जो सुशासन की परिभाषा है, वो धूमिल हो जाएगी। और ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एक दिन पहले अरुण भारती जो चिराग पासवान के सांसद है जमुई से, उनके जीजा भी हैं, वो रोहतास पहुंचे थे और रोहतास की कुछ तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी और लिखा था कि रोहतास जिले के बरकी करपुरवा ग्राम में सरोज पासवान जी की आपराधिक द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव भरोसा दिलाया कि उनकी मदद की जाएगी। और इसीलिए बड़ा सवाल है कि एक दिन पहले अरुण भारती जाते हैं, शोकाकुल परिवार से मिलते हैं, और उसके ठीक एक दो दिन बाद जो पार्टी के लोग होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं जिले के, वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं, आक्रोश मार्च करते हैं। क्या यह सब कुछ चिराग पासवान के इशारे पर हो रहा है? क्या अरुण भारती के कहने पर हो रहा है? क्योंकि आप सत्ता में साझेदार हैं, आप नीतीश कुमार के सहयोगी दल हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। आप कभी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, आप कभी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। तो क्या चिराग अब एनडीए से बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक वाकई में नहीं है? ऑल इज वेल का दावा किया जाता है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान अब ऊब चुके हैं, मानो चिराग भी बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कभी ये भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। आपको याद होगा SC/ST आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तब चिराग पासवान ने नैतिक समर्थन दिया था भारत बंद का, और उस भारत बंद में इनके पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वो तस्वीर भी आप लोगों ने देखा। और एक और तस्वीर, जब नीतीश कुमार के खिलाफ, सुशासन वाली सरकार के खिलाफ, बिहार पुलिस के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ रोहतास में बड़ी संख्या में आक्रोश मार्च निकाला गया, और यह आक्रोश मार्च चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से निकाला गया है। बहरहाल इन तमाम बिंदुओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ अंतिम दौर में है, टूटने के कगार पे है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।
है।